ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मौसम की मार ने किसानों की उम्मीदें तोड़ दी है। तेज हवा और बारिश से गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है। दाने काले पड़ने लगे हैं और उत्पादन घटने का भी खतरा बढ़ गया है। सरसों की फसल जो कटकर खेत में पड़ी थी, पानी में भीगकर खराब हो रही है। इसके अलावा मक्का और तंबाकू की फसल को भी बड़ा नुकसान हुआ। कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने अब बड़ा संकट है और वे सरकार से मुआवजे की आस में बैठे हैं। खेत में गिरे मक्का के पौधों को देखते ही किसान दहाड़ मारकर रोने लगते हैं। ये चीख आज बिहार के लाखों किसानों की पीड़ा बन गई है। 20 मार्च और 21 मार्च को आंधी और बारिश ने मक्का के साथ गेहूं, सरसों, तंबाकू की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। माना जा रहा है कि इस प्राकृतिक आपदा से रबी फसलों को 30% तक नुकसान हुआ है। अररिया से लेकर औरंगाबाद और कटिहार से लेकर मधेपुरा तक खेतों में बर्बादी दिख रही है। जिन खेतों में 3-4 दिनों पहले तक हरियाली थी, वहां अब तबाही का मंजर दिख रहा है। प्रकृति ने कर्ज लेकर खेती करने वाले किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। 10 बीघा क्षति हमारा पर्सनल, मैंने वो मक्का कटने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कुछ सरकार से हम दया मांगते हैं कि कुछ मदद हम लोग को मिल जाए। परेशानी हुई हुआ कि आज मझवा पंचायत और वार्ड नंबर 7 टोला बरेवा का जितना भी किसान है, जीने का बेहाल है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ है? बहुत ज़्यादा मक्का का नुकसान हुआ है, गेहूं का नुकसान हुआ है। तबाही, बहुत ज़्यादा तबाही आई है। बहुत भारी तबाही आई है। ये रात में जो बारिश और हल्का ओला पड़ा है, जिससे हमारे गांव के बहुत सारे किसान का मक्का और गेहूं बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है। आंधी तूफान से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। सुधाकर सिंह ने सरकार से सर्वेक्षण कराने के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन और किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। बिहार में सामान्य तौर पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना और कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत फसल बर्बादी पर मुआवजा दिया जाता है। इन योजनाओं में मुआवजा मूल रूप से 2 आधारों पर तय होता है। 20% नुकसान पर राज्य फसल सहायता योजना के आधार पर 7,500 से 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, जबकि 33% से ज्यादा नुकसान पर कृषि इनपुट अनुदान योजना 8,500 से 22,500 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि 7-8 जिलों में फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट मांगी गई है। मैंने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया, वरीय अधिकारियों को, कि अभी यथाशीघ्र 7-8 डिस्ट्रिक्ट में प्रभावित बहुत बुरी तरह से हुआ है, किसान का फसल नष्ट हुआ है। आप रिपोर्ट लीजिए और रिपोर्ट लेकर के हमें सूचित कीजिए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को फसल जो नष्ट हुआ है उसका मुआवजा मिल सके। मैं मुआवजा देने को तैयार हूँ। वो मुआवजा की प्रक्रियाएं होती है, वो गवर्नमेंट में जाता है और आपदा प्रबंधन के माध्यम से सरकार को राशि मिलती है और फिर डीबीटी के माध्यम से हम सीधे किसानों के खाते में देते हैं। किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 26 से 28 मार्च तक फिर आंधी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे किसान सहम गए हैं और पहले नुकसान के लिए मुआवजे की आस में हैं। कशिश न्यूज के लिए अंकित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।